नमस्कार। आज हम दिल्ली की एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने वाकई में सबको हिलाकर रख दिया है। एक मामूली सा पैसों का लेन देन कैसे एक जानलेवा हमले में बदल सकता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो समाज और पुलिस की क्या भूमिका होती है। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए कि कोई अपनी मेहनत का पैसा मांगे और बदले में उसे मिले एक ऐसी भयानक हिंसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस यही इस कहानी का सार है। एक सीधी साधी मांग और उसके जवाब में एक बेहद खौफनाक सोचा समझा हमला। ये लाइन ही इस हमले की दरिंदगी बताने के लिए काफी है। ये कोई गुस्से में हुई हाथापाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक ठंडे दिमाग से किया गया एक बर्बर हमला था जिसने सही मायनों में इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इस खूनी खेल की नींव कहां और कैसे रखी गई। असल में सब कुछ शुरू हुआ एक शादी के फंक्शन से जुड़े बिजनेस के लेन देन से। इस कहानी के जो पीड़ित हैं उनका नाम है लोकेश। उनके जानने वाले उन्हें एक मेहनती इंसान के तौर पर जानते हैं, मतलब एक आम आदमी जो केटरिंग और टेंट का काम करके पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालता है। तो हुआ ये कि 22 अप्रैल को लोकेश ने अजय पाल के परिवार में एक शादी के लिए अपनी सर्विसेज दी। काम अच्छे से पूरा हो गया, लेकिन पैसे पूरे नहीं मिले। अब जब लोकेश ने अपने बाकी पैसों के लिए अजय पाल को फोन किया तो उन्हें क्या पता था कि ये एक फोन कॉल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं थी। शादी की सारी सर्विसेज का कुल बिल बना था 2.5 लाख रुपए। ये लोकेश और उनकी पूरी टीम के खून पसीने की कमाई थी। और जो झगड़े की असली जड़ थी वो थी बाकी की 1 लाख रुपए की रकम। यकीन करना मुश्किल है ना, कि सिर्फ इस 1 लाख रुपए के लिए किसी की जान लेने की कोशिश की जा सकती है। और फिर इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला था। अजय पाल ने पैसे देने के बहाने लोकेश को अपने घर पर बुलाया। अब लोकेश को तो यही लगा कि चलो मामला सुलझ जाएगा, पर असल में वो एक जानलेवा जाल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी भी थी। जब ये दरिंदगी अपनी सारी हदें पार कर रही थी, तब कुछ लोगों ने अपनी इंसानियत नहीं खोई। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आस पड़ोस और पुलिस के सही समय पर एक्शन लेने से एक जिंदगी बच गई। ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। हमले के दौरान लोकेश की चीखें आसपास के घरों तक पहुंच गईं। शुक्र है कि पड़ोसियों ने इन्हें अनसुना नहीं किया। उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना फौरन पुलिस को फोन किया। डाबड़ी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने न सिर्फ लोकेश को वहां से बचाया बल्कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल भी पहुंचाया। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि एक जागरूक पड़ोस होना कितना जरूरी है। सोचिए, अगर उन पड़ोसियों ने चीखों को नजरअंदाज कर दिया होता तो नतीजा कितना भयानक हो सकता था। यह सामुदायिक जिम्मेदारी का, एक साथ खड़े होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बचाव का काम तो हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नजर डालते हैं इस हमले के बाद हुई कानूनी कार्रवाई पर और जानते हैं कि फिलहाल इस मामले में आगे क्या हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में काफी फुर्ती दिखाई है। जो मुख्य आरोपी है अजय पाल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो उसके 2 साथी थे जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं, उन्हें भी कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया है। तो अगर हम अभी की स्थिति देखें तो लोकेश की हालत अस्पताल में अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जाहिर है इस हमले की खबर ने पूरे डाबड़ी इलाके में एक सनसनी फैला दी है। लोगों में डर भी है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। हर कोई बस यही सोच रहा है कि कोई अपने ही मोहल्ले में इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा समाज सच में उस मोड़ पर आ गया है जहां अपनी मेहनत की कमाई का हक मांगना अपनी जान को खतरे में डालना बन गया है? ये सवाल सिर्फ लोकेश का नहीं है, ये हम सबका सवाल है, और इसका जवाब भी हमें ही मिलकर खोजना होगा।